नाम है आपका सर? सरफराज खान। सरफराज खान जी, आपको श्रद्धा आफ्ताब केस के बारे में आपने नहीं सुना? नहीं सुना। अभी सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है, नहीं सुना। आपने सुना सर? नहीं। हाँ? श्रद्धा आफ्ताब केस के बारे में आपको भी नहीं पता? नहीं। मतलब नहीं है कोई भी कट्टे 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो नशे में 35 का 36 पे कर देता है। कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और जब मेरे किसी से लड़े तो काट दूंगा कहते। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्त से मैं कहाँ थोड़ी के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी। 35 की जगह 36 के 38 भी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस बात को, जब आदमी नशे में होता है ना, नुई बजाई चला जाता है, जिसे भैंस की तरह जैसे भैंस काटते हैं, अच्छा, सब हो जाता है। बस ये कह रहे हैं सर कि नशे में कुछ भी होगा। दरअसल हैवानियत इनके खून में है, इनकी गलतियां नहीं है। देखो भाषा देखो। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम राकेश कुमार राणा है। राकेश कुमार जी, आप काफी देर से कुछ कह रहे थे, क्या आप बताइए, कैमरे पे आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये कांड हो रहे हैं, चुनाव तो एक तरफ हैं और चुनाव के साथ साथ में ये कांड हो रहे जा रहे हैं। कांड? कौन सा कांड हैं? कांड? किस कांड की आप बात कर रहे हैं? श्रद्धा आफ्ताब का नहीं है जो अभी तक ये श्रद्धा आफ्ताब केस की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पूछती हूँ, किसको किसको पता है इस केस के बारे में? हाथ उठाइए। श्रद्धा आफ्ताब केस के बारे में आपको पता है सर? आपको पता है सर? आपको पता है? श्रद्धा आफ्ताब केस के बारे में आपको नहीं पता? आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता? क्या नाम है आपका सर? सरफराज खान। सरफराज खान जी, आपको श्रद्धा आफ्ताब केस के बारे में आपने नहीं सुना? नहीं सुना। अभी सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है, नहीं सुना। आपने सुना सर? नहीं। हाँ? श्रद्धा आफ्ताब केस के बारे में आपको भी नहीं पता? नहीं। आपको पता है सर? नहीं। क्या नाम है आपका? शेख महमूद। हाँ? शेख महमूद। शेख महमूद जी, आपको भी नहीं पता? न श्रद्धा का नाम सुना है आपने, ना आफ्ताब का नाम सुना आपने सर? नहीं। इस केस के बारे में यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि श्रद्धा कौन है और आफ्ताब कौन है। और यहाँ ये भाई साहब है, ये बताएंगे कौन है सर श्रद्धा और आफ्ताब? सर ये मुंबई से भाग के आए, महरौली में इन्होंने ऐसा कर दिया और ये जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस अब ठेका ढूंढ रहे। 5 मई को उनका मर्डर हो गया। बताओ ये कोई तरीका है? ये देखिए, ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से नशे में है। नशे में होने के बाद भी इन्हें ये मुद्दा याद है, लेकिन आप लोग को नहीं पता। मैं बताती हूँ सर, श्रद्धा मर्डर केस, आफ्ताब नाम के लड़के ने जो कि श्रद्धा के साथ लिव इन में रह रहे थे, उनकी हत्या कर दी थी मई में और 6 महीने से इस बात को छुपा रखा था। उनके 20-25 कोई कह रहा है 35 टुकड़े किए और उसको फ्रिज में रखा। आप बताइए, ये पता है आपको? ये केस नहीं पता है। नहीं पता आपको? ये पता है। ये पता है हाँ। अभी मैंने पूछा था तो आपको नहीं? श्रद्धा के नाम से पता नहीं था। अच्छा, श्रद्धा के नाम नहीं पता था, लेकिन न्यूज़ मालूम थी। ये बताइए सर, आफ्ताब के साथ क्या होना चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा। गुस्सा ले आइए, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है सुन के? 35 टुकड़े सुन के आपको गुस्सा नहीं आ रहा? ना गुस्सा आ रहा है गुस्सा। क्या होना चाहिए? फांसी की सजा। उन्होंने 35 टुकड़े किए, जिस व्यक्ति ने फ्रिज में छुपा के रखा, 6 महीने तक परिवार वालों को पता नहीं चलने दिया। क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए उसको। सजा होना चाहिए। आप बताइए सर, तमाम एंगल आ रहे हैं। कोई कह रहा है लव जिहाद है, कोई कह रहा है महज एक घटना है, और किसी को तो पता ही नहीं है हुआ क्या। नहीं, ये महज एक घटना नहीं हो सकती, क्योंकि आदमी किसी को मारना चाहेगा एक बार में, एक बार चाकू से कर सकता है, लेकिन 35-40 टुकड़े करना ये बहुत बड़ी क्रूरता है। और उसका माइंड सेटअप था पूरी तरह से, उसको क्या करना है उसे पता था। हर दिन एक फ्रिज ला लिया 200 लीटर की, पर डे 2 टुकड़े, 1 टुकड़े को एक्सक्यूज कर रहा है, जंगलों में फेंक रहा है। तो ये सब एक प्लानिंग के तहत था और इसमें लव जिहाद पूर्ण रूप से है, क्योंकि अब हिंदू की लड़की थी, हिंदू के परिवार वाले नहीं मान रहे, हो सकता है मुस्लिम का लड़का था, मुस्लिम परिवार वाले भी ना मान रहे हों या मान भी रहे थे, लेकिन कुल मिला के जो कुछ हुआ वो एक जघन्य अपराध है। इसके लिए एक नया कानून कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कम से कम हम अपने बच्चों को दबा सकें। ऐसे कदम जो हमारे बच्चे किसी और समाज में जा रहे हैं, धर्म में जा रहे हैं, उनके ऊपर हम कुछ कर सकें। अगर लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए। लव जिहाद से ज़्यादा जरूरी है कि धर्मांतरण में कानून बने। धर्मांतरण जो सबसे बड़ा, जो यहाँ सबसे जोन सी आप बात करो। एक मिनट, क्या नाम है सर आपका? हरविंदर सिंह मल्होत्रा। ये बताइए सर, श्रद्धा मर्डर केस सुना है? बिल्कुल यस मैडम, मैं कोर्ट की नौकरी करता हूँ। क्या लगता है यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको पता? कोर्ट इन कंसल्ट में उसे फांसी होगी 100% आई एम श्योर। कब तक होगी सर? साल के अंदर 1 ईयर के अंदर ट्रैक कोर्ट, उसका साकेत कोर्ट में केस है।
213 नंबर में कोर्ट के साकेत कोर्ट में, और वो ट्रैक कोर्ट का उसको फांसी ही होगी 100%। याद होगा सर, निर्भया कांड याद होगा, 7 साल लग गए इंसाफ मिलने में। वो देखिए मैडम, पहले की बात थी, जब से ट्रैक कोर्ट बैठे हैं तब से फांस है। और यहाँ पे जो मैडम बैठी थी, अपनी एक मैडम है, उन्होंने अभी एक जो अभी रिसेंटली एक फैसला आया है जिसमें बरी कर दिया गया है। ये कानून मतलब कानून हमारे बहुत लचीला है, ये सबूतों का कानून सख्त होना चाहिए। सुना है सर श्रद्धा मर्डर हाँ सुना है मैंने, बहुत गलत होना चाहिए आफ्ताब के साथ। फांसी दी जानी चाहिए। उससे भी खतरनाक जो अभी एक मध्य प्रदेश की मंत्री ने बयान दिया था कि उसको फांसी पर लटका रहना चाहिए। गिद्ध और जो चील कौवा खाए ऐसी सजा देनी चाहिए, जो यूएई कंट्रीज देती है वो वाली सजा देनी चाहिए। अच्छा, ये कई लोग कह रहे हैं प्री प्लान था, ये पहले से प्लानिंग थी। नहीं, ये तो अपन नहीं कह सकते। कारण क्या है कि उनके बीच में क्या हुआ ये अपन नहीं बता सकते। बाकी जो हुआ बहुत गलत हुआ। गलत हुआ। आपने सुना है सर ये केस के बारे में? हम तो ही साथ में साथ में आप लोग सुना है आपने इस केस? हाँ हाँ सुना सुना है, बहुत बुरा लगता है, अच्छी बात नहीं है। आप बताइए, आपने सुना है सर? कोई ना, मैंने इतना सुना है आपने? नहीं सुना आपने? श्रद्धा मर्डर केस नहीं सुना? नहीं सुना। मैं यहीं पे सुनने जो भी कहानी है, अच्छा, यहाँ पे सुन रहे हैं पहली बार। मैं इतना न्यूज, मेरा काम मिलेगा, इतना न्यूज में देखता नहीं हूँ। फुर्सत देना मुझे काम था। मतलब नहीं है कोई भी कटे 35 टुकड़े हो या 50। 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है, दिमाग खराब होता है, तो नशे में 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो, बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और जब मेरे किसी लड़े मैं काट दूंगा कहते। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में कहाँ थोड़ी। के रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रखेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं किसी लड़ाई वड़ाई होगी जब भी तो मारूंगा मैं भी। तो आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट गलती होगी, सही कराओगे, 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है, 35 कर दूंगे। कर दिए होंगे। कैसा लगा ये सुन के? कैसा लग रहा है कि किसी के 35 टुकड़े किए जाए? गलती होगी दोनों की, और क्या। अच्छा, दोनों की गलती है? जिसने मारा तो जिंदा है, एक तो चली गई। कोई ना, एक तो चली गई, वो भी चला जाएगी तो जिंदा, उसे भी साल 2 साल में फांसी मिल जाएगी, और क्या। अभी तो मिलेगी नहीं। चीज़ देखिए, आपको बड़ा नॉर्मल लग रहा है कि 35 टुकड़े ही तो है। मैडम हो जाते हैं तो आदमी जो नशे में होता है ना, वो तो कुछ नहीं देखता। नशे में की है? 35 हो जाते हैं, नशे में की है? 35 की जगह 36 के 38 भी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस बात को, जब आदमी नशे में होता है ना, नुई बजाई चला जाता है, जिसे भैंस की तरह, जैसे भैंस काटते हैं, अच्छा सब हो जाता है। अच्छा अच्छा। बस ये कह रहे हैं सर कि नशे में कुछ भी होता है। दरअसल हैवानियत इनके खून में है, इनकी गलतियां नहीं है। देखो भाषा देखो, कितना आराम से लग रहा है कि 35 टुकड़े 40 भी हो जाते हैं। मैंने एक प्याज टमाटर कट रहा है वैसे बोल रहे हैं। मैंने एक चीज बताया था कि कोई गलती एक बार होती है, किसी को एक बात बताऊंगा, जो 35 नशे में हो जाता है, आदमी नशे में कर देता है, कुछ भी कर देता है। नशे में अपनी बहन की बीवी बोलेगा कोई? नशे में कौन बोलेगा? बस फिर वो कैसे करेगा? सर काट देगा नशे में। अरे भाई, नशे के 35 जगह 36 टुकड़े कर देगा भाई, जो करने वाला होगा। नशे में जब खुद की बहन बताइए सर। नशे में वो कैसे कर देगा? जब खुद की बहन होगी ना, खुद की बहन के होगा, जब ये पता चलेगा आप ऐसा लोगों है, ये इस्लाम के अंदर हैवानियत ही भरी हुई है। खुल के कह रहा हूँ मैं, आप कह रहे हो मजहब जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल मजहब जिम्मेदार है। जो इनसे इनको सिखाई जाती है वही बड़े होकर इनके अंदर पैदा होती है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस पे हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? आफ्ताब का धर्म क्यों देखा जा रहा है? क्या आफ्ताब का धर्म क्यों देखा जा रहा है? धर्म ही देखा जाएगा कि किस धर्म से उसको शिक्षा मिली। किसी सनातनी ने काम नहीं किया ये। आप कह रहे हैं कि धर्म से ये शिक्षा दी गई है? हाँ जी, लेकिन सर अभी इन्होंने कहा, राशिद खान जी है, कह रहे हैं कि 35 क्या गुस्से में 50 टुकड़े भी हो जाए। वो उनकी सोच है, ये मेरी सोच है। ये मेरी सोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। कोई हिंदू ऐसा नहीं करेगा, जो इस्लामी था उसने कर दिया। खुली बात कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए? टाइम नहीं है, मेरे को लंबा खींचते जाओगे आप। क्या सजा? हाँ हाँ जी, सजा उसको ही मिलनी चाहिए। सड़क पे करके उसके 40 टुकड़े कर दिए जाएं। आप यहाँ मैम है, क्या सजा मिलनी चाहिए मैम? हाँ, आओ जी। आफ्ताब को क्या सजा? सीधी बात है, बुरे काम के लिए तो बुरी सजा होनी चाहिए। सीधी बात है हमारी तो। चाहे कोई भी है, वो गलत करेगा तो गलत भरेगा ना। चाहे कोई भी मजहब है, या हमारा है या इनका है, गलत काम का तो गलत होना चाहिए। नाम की लड़की के 35 टुकड़े काट के फेंके गए। बताओ ऐसा होगा तो कैसे लड़कियां जिएंगी हिंदुस्तान में? मैं तो कहूँ उससे भी ज्यादा टुकड़े होने चाहिए निकम्मे के। कोई भी है चाहे वो। और हकीकत बात है इनके मजहब में कि गुस्से में मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है। गुस्से में फिर वो खुद क्यों नहीं मर गया? ऐसा नहीं होता। उसके दिमाग की नस नहीं फटी होगी। हाँ। गुस्से में अगर उसने मारा है तो क्या गुस्से में वो अपने दिमाग की नस फाड़ के अपने आप को नहीं मार सकता क्या? सीधी सी बात है। कह रहे हैं कि गुस्से में मार
दिया, गुस्से में कुछ समझ नहीं आता। आप लड़की आप भी हो, किसी को गुस्सा हो या कुछ फैमिली मेम्बर हो, ये ऐसा गुस्सा किस काम का? तो वो तो फिर सामाजिक आदमी ही नहीं रहा, जो अपने आप में इतने गुस्से में काबू ही नहीं रख सकता। वो सामाजिक आदमी क्या, जो मर्जी वजह रही हो, लेकिन इतना गुस्सा किस बात का जो अपने सामाजिक तौर पे भी नहीं कर सकता हो? वो कहाँ से बंदा आ गया? पहली बात तो किसी लड़की पे हाथ उठाने की बेवकूफ़ी है, वो तो टुकड़े कर रहा है। चाहे ये कह रहे हो कोई सा भी मज़हब हो, मज़हब चाहे जिस मर्जी का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मर्जी मज़हब हो, किसी मज़हब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाओ। सही बात है। कत्ल तो बहुत दूर की बात है, हाथ उठाओ ये नहीं लिखा हुआ। और काट दो, क्योंकि काट भी दो उसको, क्योंकि सभी उसको काटो। हर एक धर्म में लड़कियों को और औरतों को पूजनी ही माना गया है, और वो पूजनी थी, है और हमेशा रहेंगी। और पूजनी में रहने के बावजूद जो हादसे देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पूजा जा रहा है सर? यहाँ तो काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। किसी के पास इतना समय है वो अपने किसी बच्चे के अंदर या किसी भी उस व्यक्ति के अंदर उस हिसाब से उस संस्कार को डाल सके है। आज के टाइम पे पहले हमारे काव्य